एंड वेलकम टू माय व्लॉग। और तैमूर और हम तैयार हो रहे हैं। किस लिए तैयार हो रहे हैं और ये आज बहुत खुश भी है, वो इसलिए है जा रहे हैं मेला, तो इसीलिए हम लोग आज बहुत खुश हैं। और यहाँ मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए जा रहे हैं मेला। उस मेले का नाम है बुड़क्की का मेला, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये साल में एक दफ़ा लगता है। हम सबको इसका इंतज़ार बहुत रहता है। और यहाँ पर आके मैंने देखा कि बहुत भीड़ थी और बहुत सारी पार्किंग में गाड़ियाँ लगी थी। लोग आए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब मेले में ही आ गए हों। वैसे तो यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस मेला है। और हम लोग भी जा रहे हैं मेले के अंदर। और कुछ लोग इसको कत्की का मेला भी कहते हैं। सबसे पहले मैं गई इस दुकान पे और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लिप्स थे और हेयर क्लिप्स थे। इतने अच्छे लग रहे कि मन कर रहा था कि सब ले लें। फिर थोड़ा सा सामान मैंने यहाँ से भी ख़रीदा। फिर हम लोग पहुँचे आगे और यहाँ पे सारे कांच के बर्तन थे कि बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे यहाँ पे क्रॉकरी बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। ये मेला क्रॉकरी वाला मेला है। यहाँ हर तरह की क्रॉकरी मिलती है और आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे बर्तन हैं। इतने अच्छे डिनर सेट वगैरह होते हैं कि मन करता है सब खरीद लें। और हम लोग पहुँचे जूते की दुकान पे और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जूतियाँ थी। फिर हम लोग ने सोचा इसमें से क्या लें, सब तो अच्छी लग रही थी। फिर मैंने एक शूज़ ख़रीदा, मतलब सेट। जहाँ ज़्यादा सामान होता है वहाँ पे समझ में नहीं आता है क्या ख़रीदें, कि मन करता है कि सब खरीद लें। फिर हम लोग यहाँ से जूते खरीद के फिर हम लोग आगे पहुँचे स्टेशनरी की दुकान पे। यहाँ पे मैंने बहुत सारी स्टेशनरी खरीदी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्टेशनरी थी ना, तब हम छोटे बच्चों के लिए थी। फिर मम्मा गई अपने सेक्शन में, यहाँ पे ये नेकलेस और लॉकेट वगैरह थे और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर हम लोग थोड़ा सामान ख़रीदा। फिर हम लोग थक गए और भूख भी लग रही थी। और हलवा पराठा देख के तो और ही भूख लग रही थी। तो अक्सर मेले में जाते हैं तो हलवा पराठा ज़रूर खाते हैं। पराठा देख के ललचा जाते हैं। फिर हम लोग होटल के अंदर गए। फिर वहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर किया हलवा पराठा। पहले हम लोग ने एक अच्छी सी सीट ढूंढी, वैसे तो सभी अच्छी थी। और हम लोग की तरह किस किस को हलवा पराठा पसंद है और कौन कौन ये मेला जा चुका है। वैसे तो ये मेला 1-1.5 महीने तक लगता है, भी ये लगेगा 5 जनवरी तक। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता। मेले में एक शॉपकीपर ने बताया था। और जब तक हलवा पराठा आ रहा था और तब तक तैमूर ने खरीदा था स्पिनर, तो तब तक वही खेलने लगा। फिर आ गया हम लोग का हलवा पराठा। फिर हम लोग ने बहुत एंजॉय करके खाया। देख के तो मुझे भी अभी भी लालच लग रही है, मन कर रहा है फिर से खा लूँ। एंड आई फिनिश द हलवा पराठा। फिर हम लोग को थोड़ी एनर्जी आई और फिर हम लोग ने कहा फिर से घूमते हैं। मैंने ये चैन ली थी मेले में। मैं सोच रही थी कि यही पहन लूँ, लेकिन ये खुल ही नहीं रही थी। और ये देखिए तो हलवा पराठा ताज़ा ताज़ा कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल। फिर हम लोग पहुँचे झूले वाले सेक्शन में और यहाँ पे बहुत सारे फूड के स्टॉल लगे थे और झूले के स्टॉल लगे थे। नहीं, झूले लगे थे। और यहाँ पे बहुत सारी लाइटें भी लगी थी और नाइट में बहुत ही सजा हुआ था मेला, जो कि बहुत 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 वेरी 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 बहुत अच्छा लग रहा था। और व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा था। जब हम लोग मेले में गए तो शूटिंग करना तो बनता है। फिर हम लोग ने चालू की शूटिंग करना। बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें थी। और फिर सबसे पहले पापा ट्राई करने जा रहे थे, लेकिन तैमूर ने कहा सबसे पहले मैं चलाऊँगा, तो पापा ने उसको ट्राई करवाया, लेकिन ये नहीं शूट कर पाया। फिर आई पापा की बारी। फिर पापा ने भी शूटिंग करना स्टार्ट किया और अब देखते हैं पापा का शूट होता है कि नहीं। पहली बार में तो पापा का शूट नहीं हुआ। फिर पापा ने दोबारा बंदूक भरी, फिर दोबारा निशाना लगाया, फिर दोबारा में शूट हो गया। फिर आहद ने कहा कि फिर से मुझे शूट करना है। फिर इसने शूट किया। मैं खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। फिर आई मेरी बारी। मैं तो सब शूट कर डालूँगी, मैं तो इस चीज़ में चैम्पियन हूँ। और ये लगाया मैंने निशाना, लेकिन अफसोस नहीं हो पाया। नहीं हो गया था। मैं तो मजाक कर रही थी। और यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए थे। फिर बताशे की मैंने दुकान देखी। फिर मैं यहाँ खाने लगी। बताशे कैसे छूट जाते हैं, ये तो हम सबके फेवरेट हैं। फिर मैंने एंजॉय करके बताशे खाए और ये आंटी मुझे देख रही थी। मुझे लग रहा था ये भी खाना चाह रही थी क्या। फिर मेरी मम्मा ने भी साथ में खाए। गोलगप्पे का वीडियो देख के मुझे लग रहा है मैं फिर से खाऊं। जितना खाऊं मैं कम है।
गोलगप्पे खा के जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा एक टैंक में बहुत सारा पानी भरा हुआ था और इसमें थी बोट। फिर हम लोग ने सोचा ये कुछ नया है, चलो ये ट्राई करते हैं। और ये है हॉन्टेड हाउस। हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे वाटर टैंक वाले बोट में। और यहाँ से लिए हम लोग ने टिकट। फिर भैया ने हम लोग को एक एक करके बोट में बैठाला और डर तो लग रहा था ऐसा ना हो कि पानी में गिर जाए। और ठंडी बहुत हो रही थी, पर भीग जाते हैं तो फिर क्या होता हम लोग का। लेकिन फिर भी हम लोग बैठ गए, एंजॉय जो करना था। अब जब मेला गए हैं तो एंजॉय। फिर हम लोग ने बहुत देर तक बोट चलाई क्योंकि हम और आहत के अलावा इसमें कोई नहीं था। फिर और सब हम लोग को देखते देखते सब बच्चे आ गए। धीरे धीरे एक एक करके सब बढ़ गए। फिर बहुत सारे बच्चे हो गए थे। तो फिर बोट वाले भैया ने कहा तो आप लोग का टाइम खत्म। लेकिन मेरा मन कर रहा था और चलाने का, और लास्ट में मैंने बहुत तेज बोट चलाई थी। फिर पहले मुझे डर लग रहा था कि ये बोट पानी में ना गिर जाए और मैं भी ना गिर जाऊं। फिर मुझे लास्ट में पता चला कि ये बोट गिरेगी नहीं, तो मैंने बहुत तेज चलाई स्पीड से एकदम। और बहुत सारे बच्चे आ गए थे तो हम लोग लड़ रहे थे एक दूसरे से और फिर और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन बोट वाले भैया की सारी बोटें भर चुकी थी। फिर इसीलिए हम लोग वहाँ से चले आए। हम लोग आए खाने के स्टॉल पे। वहाँ पे बहुत सारे फूड के स्टॉल थे। हम लोग ने खाया मसाला डोसा। और ये मसाला डोसा देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये बना रहे थे तो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर पापा ने इसे ऑर्डर कर दिया और हम लोग का मसाला डोसा आ गया। हम लोग ने मसाला डोसा भी एंजॉय करके खाया, लेकिन थोड़ा कम टेस्टी था। फिर हम लोग ने इसको भी एंजॉय किया। फिर हम लोग आ गए टर्नेडो के पास। फिर हम लोग ने लिया एक बड़ा सा टर्नेडो। फिर मैंने भी खाया, पापा को भी खिलाया, मम्मा को भी खिलाया, तैमूर को भी खिलाया। फिर हम लोग आ गए कारपेट के सेक्शन में। फिर आगे बढ़े तो हम लोग ने देखा कप वगैरह मिल रहे थे। फिर हो गया था अब घर आने का टाइम। आते वक्त हम लोग ने देखा मक्खन मलाई। हम लोग ने एक एक मक्खन मलाई लिया। फिर उसके बाद मैं चली गई आइसक्रीम लेने। फिर मैं उसके बाद आइसक्रीम लेके आई चोकोबार। फिर मेरी आइसक्रीम देख के हाथ ने भी कहा मुझे भी चाहिए। फिर वो भी लेके आया। और यहाँ पे कितने बड़े बड़े झूले थे आप लोग देख ही सकते हैं। हम लोग इन झूलों पे नहीं बैठे थे, ये हम लोग को देख के ही डर लग रहा था, इसीलिए मम्मा मना कर रही थी। आते वक्त मैंने देखा कि जलपरी का शो लगा हुआ था, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी, पापा बहुत थक गए थे, तो इसीलिए हम लोग वहाँ से चल दिए। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए अपने घर के लिए। बस तो बहुत मज़ा आ गया था हम लोग को। हम लोग इस मेले का बहुत वेट करते हैं। और कौन कौन इस मेले में गया है कमेंट में जरूर बताइए। मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको ये भी कमेंट में बताइएगा। और अभी हम लोग जो जो मेले से लाए हैं अभी हम लोग आपको दिखाएंगे घर पहुंच के। तो हम लोग घर आ चुके हैं। ये देखिए मेरे शूज। और धीरे धीरे मैं आपको सारा सामान दिखा दूंगी मैं क्या क्या लाई हूँ, आप देखते जाइए। और मेरे पापा बेचारे अपने लिए क्या लाए हैं ये देखिए, सॉक्स, बस एक चीज। और हम लोग को बहुत सारी चीजें दिलाई। ये है मेरी रबर बैंड्स बहुत सारी। और ये है फ्राई पैन मतलब जाली का। और अभी आप देखिएगा इस पिटारे से क्या निकलता है। ये है छनी मतलब चाय छानने वाली। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लाई है, अरे चाय तो छान के पी रहती है ना। और ये है कुछ क्रॉकरी के आइटम, वो भी मेरी अम्मी ने एक नहीं लिया, 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 लिए। जो लिया है वो आपके सामने है। ये सब मेरी मामा ने लिए हैं। और वो हाउस का सामान लाई है। ये है सेराकोट के ब्रश। ये इसका क्या काम होता है ये मेरी मम्मा ही जानती हैं। मैं तो सिर्फ दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा काम दिखाना है। मैं तो आप सोचेंगे क्या क्या मैंने सिलाई और दिखाया भी नहीं। और ये है मम्मी की ज्वेलरी जो मम्मा लाई हैं अपने लिए और मेरे लिए भी लाई हैं, जो है आप देख लीजिए, इयररिंग, ब्रेसलेट्स और क्लेचर। और ये है हेयर क्लिप जो कि मैं लगाऊंगी। ये देखिए कैसे लगाऊंगी। और एक ब्रेसलेट तो बाकी है दिखाना, ये है, ये बहुत प्यारा लगता है मुझे। अब वैसे मैं पहनती तो नहीं हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।